सर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कि एस्ट्रोलॉजर हैं? मैं साइंटिस्ट हूँ। ओके। मैं आप अगर मेरे प्रोफाइल पर जाओगे कभी ना, मैं शेयर करूंगा मैडम से, मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि साइंटिस्ट हूँ। और मैं केवल 3 नंबर पे काम करता हूँ, ओनली 3 RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू ओनली। ये ब्रह्मांड का रहस्य है, 3 नंबर। और आज की डेट में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, ये सब जिस रूल पे काम करते हैं उसको गोल्डन रूल कहा जाता है। 369, वोटेक्स मैथमेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स। और मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी ME कंप्लीट की है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और मैंने कंप्लीट अपनी लाइफ को ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिवोट कर दिया है। तो बहुत सी चीजें आप कंफ्यूज ना होइए प्लीज। सर आप मन पढ़ लेंगे फिर सबका। नहीं, मैं पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे को। मैं ये भी जानता हूँ नंबर लिखा किसने क्या होगा, ये भी जानता हूँ मैं, लेकिन बोलूंगा नहीं सर मैं मतलब अपना नंबर किसी को बताना नहीं है यहाँ पे। ना। ओके। आपको वाइब्रेशन होगी सीधे वहां पर, आपको आपकी बॉडी में वहीं पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन आप पहले पूछते तभी हम शुरू करेंगे इस प्रोसेस को। सर नंबर बोलकर जो आपने बॉडी के पार्ट्स बताए हैं उस पे वाइब्रेशन होगी, है ना? ठीक है। 9 नंबर पे क्या बोला सर आपने? मंगल, गले में। अच्छा सर ये ग्रुप जो है ना, रोज हम लोग विजुअलाइजेशन कराते हैं थोड़ा थोड़ा, जी, और मुझे आपका विजुअलाइजेशन कराने का तरीका बहुत पसंद आता है, तो मैंने Thank सोचा you. कि इनको थैंक यू सो परफेक्ट मच। क्वालिटी वाला सर विजुअलाइजेशन करवा दें। कंसंट्रेशन के लिए बताना प्लीज। हाँ जी, कंसंट्रेशन के लिए। किसके लिए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। यस सर, हाउ टू कंसंट्रेट आवर माइंड। एक काम करेंगे, फॉर ओनली कंसंट्रेशन एक अलग टाइम रख लेंगे। ओके सर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक मेरे लिए तो। सर हमारे लिए तो बहुत है नहीं सर। पता क्यों, आपके लिए बहुत सेंट्रलाइज छोटा करना टॉपिक है। माइंड को बहुत आपके टफ है लिए सर। आपके लिए बहुत छोटा टॉपिक है ये, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, इसलिए बड़ा लग रहा है आपको। सही है। जैसे आप एक गृहिणी है, घर पे गई, आपने सॉरी रसोई में गई, आपने नॉब ऑन किया, आग जल गई, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एकाग्र होना जरूरी नहीं है, ध्यान करना जरूरी है। हमें ध्यान ही नहीं लगता तो क्या चीज कैसे हो पाएंगे हम। तो जस्ट आप एक काम कीजिए, जितना आराम से हो सकते हैं बैठिएगा। आपको ये फील करना है कि आपके टॉप से, टॉप है ना, टॉप, ये टॉप, आपको ये फील करना है कि बॉडी के जिस नंबर को आपने लिखा है, जैसे कि जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम लोग शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का मटका देखते हैं। एक लॉजिक भी सिखाऊंगा यहाँ पर मैं। उस तांबे के मटके से बूंद बूंद जल टपकता है शिवलिंग के ऊपर। उस शिवलिंग पे जब जल टपक रहा है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन सेंटर, इसे कपाल कहा जाता है। यस सर। और ब्रह्मांड से हर पल हर क्षण यहाँ पर बूंद बूंद क्या टपक रहा है? अमृत रस। हमारी बॉडी के उस पोर्शन में एंटर करता है वो। और शिवलिंग मतलब ऊर्जा का भंडार जो हमेशा गर्म रहता है। वो बूंद वास्तव में जल जो है वो शीतलता का प्रतीक है, शिवलिंग जो है वो अग्नि का प्रतीक है। तो अग्नि को अमृत रस देकर उसकी सुगंध को बढ़ाया जा रहा है। इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अविनाश हिस्से ही होता है। तो अब आप लोग बिल्कुल सहज भाव आराम से बैठ जाएंगे। चश्मा पहनते चश्मा उतार दीजिएगा आप लोग। बहुत रिलैक्स होकर, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ सके इस प्रकार से कि आपकी पीठ पर बल ना पड़े। नॉर्मली होता है क्या, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है बैठे बैठे हम लोग के। अगर दर्द किस, अभी रुकिए, सब बताऊंगा, अभी सुनिएगा, अभी शुरुआत नहीं, अभी बताऊंगा अभी आपको मैं। तो अगर आपके पीठ में दर्द हो रहा है और आप सीधे नहीं बैठ पा रहे, तो आप टेक लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी गर्दन इस प्रकार से ऐसे होनी चाहिए लाइट, ताकि आपकी बॉडी का वेट
जितना मिनिमाइज हो सके करिएगा आप लोग। आई थिंक सभी लोग अब रेडी हो चुके हैं। हाँ जी। अगर सब लोग रेडी हैं तो जस्ट अब आप आंखों को बंद करेंगे और अपनी सांसों पर फोकस करना शुरू कीजिएगा। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गए। जी, आवाज आ रही मेरी अब? यस यस सर। जी, आपको पहले ये बताना चाहूंगा, आंखें बंद करने आप आंख बंद ही रखिए अपनी। आपका जो भौतिक शरीर है इसको आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर अन्नमय कोशा कहा जाता है। फिजिकल बॉडी अन्नमय कोशा। और जो आपकी सांस, जो प्राण वायु है, ये एक अलग शरीर होता है जिसे हम प्राणमय कोशा कहते हैं, ब्रीदिंग बॉडी कहते हैं। जब कभी भी आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान का सबसे पहला नियम होता है अपने भौतिक शरीर को, अन्नमय कोशा को प्राणमय कोशा के साथ कनेक्ट करना, जिसके लिए आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे। सांसों पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल आपकी जो सांसें हैं वो सहज भाव से आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, नाभि का स्पर्श करके बाहर जा रही हैं। श्वास लेना एवं छोड़ना सहज होना चाहिए। बहुत आराम से सांस आ रही है, श्वास जा रही है। अब आपके मस्तक पर श्वास स्पर्श कर रही है। आपकी श्वास प्रवेश करते समय मस्तक को स्पर्श करते हुए नाभि तक जा रही है और पुनः नाभि से स्पर्श होते हुए बाहर जा रही है। धीरे धीरे आपके मस्तक पर, आपके फोरहेड पर एक हल्का हल्का सुनहरा प्रकाश प्रकट हो रहा है। इस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। यह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, इस पूरे स्थान में यह प्रकाश फैलता जा रहा है।
अब आपके ठीक ऊपर से अमृत की बूंद ब्रह्मांड के रास्ते से, जहां आपके आराध्य विराजमान है, वह अपनी अमृत की बूंद आपके मस्तक पर गिरा रहे हैं। यह बूंद सर्वप्रथम आपके मस्तक में प्रवेश कर रही है। जो भी उलझन, बाधा अथवा परेशानी के रूप में गंदगी एकत्र है, उसे यह भेदती हुई, पेनिट्रेट करती हुई आगे बढ़ रही है और उस स्थान पर जा रही है जिसे आपने अंकित किया था, लिखा था। आपके पूरे शरीर में प्राणमय कोशा ऊर्जा का संचार बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को भूल चुके हैं। यह अमृत धीरे धीरे आपके उस स्थान को स्पर्श करता हुआ अपनी ऊर्जा उस स्थान के चारों तरफ फैला रहा है। अब आप अपने ही सामने अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं, जो प्रकाश ही प्रकाश बिखेर रहा है। आपके ठीक सामने आपका ही स्वरूप है, जो वास्तविकता में आप हैं, जो भीनी सी मुस्कान लिए है। आपके पूरे शरीर में कंपन दौड़ रही है। हल्की हल्की तरंग कभी उल्टे भाग में, कभी सीधे भाग में, कभी छाती में, कभी पीठ में कंपित हो रही है। आपके ठीक सामने धन के मुख्य कारक विराजमान है, जो आपको उस ऊर्जा से फलीभूत कर रहे हैं, जो आपके जीवन में चुंबकीय प्रभाव लाने के लिए तत्पर है। अब
अपने प्रकाश रूपी शरीर को निवेदन करें कि वह आप में आकर समा जाए और उन देवता को, अपने आराध्य को जो आपके समक्ष खड़े हैं, उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और उनकी विनम्र विदाई करें। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा दें। वापस अपने भौतिक शरीर को अपनी अनुभूति में लेकर आए। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, एक ऊष्मा पैदा करें और अपनी आंखों पे रखें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। अब ऑनेस्टली बताइए किस किस को कंपन महसूस हुई? आपको, आप में जितने भी लोग इस क्रिया में साथ थे, हमारे बॉडी में किस किस को कंपन अनुभव हुई? ऑनेस्टली सर मेरे को फील हुई। एक को, चलिए एक तो मेरे साथ है, और बताएं। सर मेरे लेफ्ट लेग में थोड़ी सी मतलब शाटिका की वजह से थोड़ी सी पेन है, तो शायद उस जो बैठे रहने पर उसमें ही आई है मेरे जो आ गया लेफ्ट ना, लेग। आ गया, कंपन आई ना आपको? थ्रोट पे लग रहा था, यहाँ पे ना थ्रोट पे लग रहा था। हाँ, और बताएं किसको कहाँ लगा? सर हमारे तो हवा चल रही है यहाँ, तो शायद उसकी वजह से। कोई बात नहीं, देखिए जो है ऑनेस्टली, जो भी ऑनेस्ट, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मुझे खुश नहीं करना एक्चुअल में। सब मेरे को कंपन नहीं हुई। कोई बात नहीं। प्रकाश देखा, हाँ अपनी बॉडी को सामने देखा आपने? हाँ, ये भी देखा। बहुत बढ़िया। और कैसा अनुभव किसका रहा? सेंटर ऑफ द आईब्रो पे सर। लगा? यस सर। बहुत बढ़िया। जी मैंने 7 नंबर लिखा था मेरे बाएं घुटने पे। पहले बाएं कुछ घुटने भी पर नहीं था, बाएं घुटने पर था 7 नंबर पे। हाँ जी, मैंने भी सर पहले 7 कुछ भी नंबर नहीं लिखा था, था। लेकिन वो आपने कहा तो हाँ थोड़ा ऐसे डर सा महसूस हो रहा। और बताइए किसको कहाँ कहाँ फील हुआ? अपने नंबर के अकॉर्डिंग, अपने नंबर के अकॉर्डिंग बताइएगा। हाँ, गले में तो फील हुआ था, नंबर वाइब्रेशन गले में फील हुआ था। गले में फील हुआ था। नंबर क्या लिखा था? 9 लिखा था। 9 कहाँ पे फील? मेरा भी कहाँ, गले में 9 हुआ? जी हाँ जी, मेरा हाँ जी, मेरा भी 9 नंबर था। गले में फील हुआ। हाँ जी, तभी तो मेरा थ्रोट पे लग रहा था मुझे। मैंने जानबूझ के एक दो नंबर जानबूझ के पूछा कि जो मैंने कहा था वैसा हुआ ना आपके लिए? सर नंबर के हिसाब से कैसे कैसे नंबर तो मैंने 6 सोचा था, लेकिन ये तो लेफ्ट लेग तो मेरी वो केतु को प्रदर्शित करती है ना। क्योंकि राहु केतु जो है शुक्र के दोनों भक्त है। अच्छा क्या होता है आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेन है, कितनी पैचेज है, आप भी नहीं जानते अभी। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है, जो आपने नंबर लिखा वही नंबर एक्टिवेट हुआ था। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 नंबर सोचा हो सूर्य का, लेकिन वहां ना कंपन होके उसके हार्ट में कंपन हुई। पॉसिबिलिटी इसकी भी है, क्योंकि सूर्य और बुध आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, किसी ने 3 नंबर सोचा हो लेकिन उसका वाइब्रेशन गले में हुई हो, पॉसिबिलिटी है। इसके लिए आपका जो हॉरोस्कोप होता है ना, वो आपको इंडिकेशन दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आपने अगर 1% भी वाइब्रेशन को गेन किया है तो ये विधि आप तक पहुंची है। मैंने सर 2 नंबर लिखा था। हाँ 2 नंबर लिखा था और सेंटर ऑफ द आईब्रो पे हुआ। तो बिल्कुल इसका ठीक है, दोनों में चंद्रमा का, दोनों में चंद्रमा, बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ आपका, बिल्कुल सही हुआ। अब सोचिए यहाँ बैठा हूं मैं, आप कहाँ कहाँ बैठे आप लोग खुद जानते हैं, और आपको फील हुआ इसके अंदर। दैट्स व्हाट द रिसर्च लेवल इज।
बहुत शानदार सर, बहुत बहुत ही सुंदर था। और इसीलिए थैंक यू सो मच। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके शब्द इतने प्यारे प्यारे हैं और फिर विजुअलाइजेशन बहुत सुंदर आपका रहता है, तो बहुत बढ़िया। और हमने तो उसे इसको ना, रिकॉर्ड ये जो मैंने भी आप टेक्निक की विजुअलाइजेशन नहीं है ना, ये मेडिटेशन है।